अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कल हमने पढ़ा था बेस यूनिट्स के और उसके यूनिट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स से किया, इसके यूनिट्स और इसके सिंबल क्या है सब आज हम इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। सही है। जब हम डिराइव्ड यूनिट को पढ़ेंगे तो आप सबको ये पता लग जाएगा कि डिराइव्ड यूनिट किन किन बेस यूनिट्स को इस्तेमाल करके ये डिराइव्ड यूनिट्स बने। सही है। तो सब आपको इस टॉपिक में पता चल जाएगा। डिराइव्ड यूनिट्स में सबसे पहले हमारे पास है स्पीड। एक डायग्राम बना दो, उसके बाद ये क्वांटिटी है उसकी, ये यूनिट है उसका। स्पीड की क्वांटिटी हमारे पास आती है स्मॉल v। इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड क्या है? इसे हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं? ms माइनस के बारे में। यहाँ पर क्या चीज़ इस्तेमाल हो गई? एक मीटर इस्तेमाल हुआ, एक सेकेंड इस्तेमाल हुआ। यानी क्या चीज़? यहाँ पर एक मीटर इस्तेमाल हुआ, दूसरा क्या चीज़ इस्तेमाल हुआ? सेकेंड। बेस क्वांटिटी में अगर हम देखेंगे तो स्पीड क्या थी? स्पीड लेंथ की मीटर क्या थी? मीटर लेंथ का यूनिट था। सेकेंड क्या थी? टाइम का यूनिट थी। सही है। इसीलिए कहते हैं डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मिलाकर बनते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके बाद आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का सिंबल है स्मॉल a। इसका मीटर पर सेकेंड। सही है। मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। सही है। यहाँ पर लेंथ भी इस्तेमाल हुई, फिर टाइम का इस्तेमाल हुआ और आगे दोबारा टाइम को इस्तेमाल किया गया। सही है। इसका सिंबल है, थर्ड टाइम हमारे पास आता है फोर्स। इसको हम F से ज़ाहिर करते हैं। इसका यूनिट है न्यूटन। सही है। इसे हम N से ज़ाहिर करेंगे R, या इसे हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से ज़ाहिर करेंगे। या तो N से ज़ाहिर करेंगे या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्स। फोर्स में लेंथ भी इस्तेमाल होती है, मास भी इस्तेमाल होती है। इन सब क्वांटिटीज़ को मिला के एक और डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है जिसे हम कहते हैं फोर्स। सही है। इस तरह आपको साफ साफ नज़र आएगा कि किस तरह बेस क्वांटिटीज़ को मिला के डिराइव्ड क्वांटिटी बनाई जाती है। सही है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेशर। प्रेशर को हम किस चीज़ से ज़ाहिर करेंगे? प्रेशर का सिंबल है लार्ज p। इसका यूनिट है पास्कल।
और इसे हम ज़ाहिर करेंगे पी से, या इसे हम पी से ज़ाहिर करेंगे या -2 से। सही है। इसके बाद हमारे पास आता है डेंसिटी। डेंसिटी को हम पी से ज़ाहिर करेंगे। इसका यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसे हम आगे जाके जेल में पढ़ेंगे। इसका सिंबल है केजी। उसके बाद हमारे पास आता है चार्ज। चार्ज को हम किसी से ज़ाहिर करते हैं, चार्ज को हम ज़ाहिर करते हैं क्यू से। इसका यूनिट है कूलम। इससे हम सी से यूनिट को ज़ाहिर करते हैं या RAS। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। तो उससे आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या थी, स्पीड। सही है कि स्पीड क्या है, स्पीड को हम पढ़ेंगे। स्पीड, द डिस्टेंस covered by a body per second is known as speed. In speed, distance covered by a body in, सही है, इसे कहते हैं स्पीड। उसके बाद हमारे पास आता है या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेट विच समवन और समवन मूव्स और रेट में वन मूव। सही है। द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, इसे कहते हैं स्पीड। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इसके सिंबल तो मैंने ऊपर लिख लिए हैं। यहाँ पर मैं इनको जल्दी शॉर्ट से डिफाइन कर लेता हूँ। रेट ऑफ विच वेलोसिटी चेंज द टाइम, क्या लिख सकते हैं, रेट एट विच वेलोसिटी चेंज विथ टाइम। In terms both speed and direction. Rate at which velocity change with time in terms both speed and direction. समझ आ गई होगी। थर्ड पर हमारे पास क्या थी, थर्ड पर हमारे पास थी
स्पीड इक्वेशन के पास थी फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स को पढ़ेंगे अब। An external cause that change or tends to change the state of body is known as force. An external cause that change or tends to change of the body is known as force. उसके बाद अगर आप देखेंगे स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, स्पीड को हम यानी पढ़ लिया। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर सेकेंड इज नोन एज स्पीड। एक्सेलरेशन को द रेट एट विच वेलोसिटी चेंज विद टाइम इन टर्म्स बोथ ऑफ स्पीड डायरेक्शन। यहाँ पर फोर्स पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स के आगे प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर किन बेस क्वांटिटी से मिलकर बनता है, तो वो सब हम इस टॉपिक में कल पढ़ेंगे। सही है, कल तक अल्लाह हाफिज़।